सम्मानित राष्ट्रभक्त देशवासियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आप सभी से देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती, एक ज्वलंत मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून के निमित्त कुछ बात करना चाहता हूं। सम्मानित राष्ट्रभक्त साथियों, आज भारत विश्व का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश बन गया है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक दुख की बात है और भविष्य के दृष्टि से आने वाले समय के लिए यह एक विकराल समस्या का रूप लेने की ओर अग्रसरित है। जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार आने वाले समय में गृह युद्ध का भी संकेत कर रही है। जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार आने वाले समय में रोजी रोजगार के लिए भारी संकट पैदा करने वाली है। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने देश की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा जनता को वह प्रति माह मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ आप समझने की कोशिश करिए। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी, अगर हम आज 140 करोड़ हैं और 80-85 करोड़ 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है, हम 1 अरब लोगों को मान लेते हैं मुहैया कराया जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि देश में वास्तव में समृद्ध लोगों की संख्या केवल 40 करोड़ है और बाकी लोगों की जो आबादी है वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की है। हम लोग भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यह बात कहते हैं कि यह प्रणाली सही नहीं है। ठीक है, एक समय संकट आया था, वो संकट के समय लोगों को भोजन का अभाव न होने पाए क्योंकि सबके काम छूट गए थे, सब अपने घरों में कैद हो गए थे। उस समय सरकार ने जब यह योजना चलाई थी तो भूरी भूरी प्रशंसा उसकी हुई थी, सभी ने किया था। लेकिन अब कहीं न कहीं लोग इस बात को भी कह रहे हैं और हम भी कहीं न कहीं, देखिए, हम ठीक है, हम घनघोर मोदीवादी जी हैं और भगवान करे हम आगे भी उन्हीं के समर्थक बने रहें और चाहेंगे भी कि हम अपना जीवन मोदी जी को समर्पित करें। अब कल मोदी जी जब नहीं भविष्य में कभी होंगे तो खैर हम भी तो कौन सा जो है जवान हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी उनकी उम्र में कोनो बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। हमारी यही प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमारे परम आदर्श बने रहें और हम उनके अनुयायी के रूप में देश और समाज के लिए जो कुछ भी संभव हो सके वह कार्य कर सके। लेकिन अब दूसरा बात यह समझिए, हम लोग भी कभी कभी इस मुद्दे के ऊपर आलोचना करते हैं कि अब यह नीति कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दे रहा है। कहीं न कहीं यह डर पैदा कर रहा है सरकार के मन में कि अगर इस मुद्दे, अगर लोगों को राशन देना बंद कर दिया गया, भले ही उस पर बहुत बड़ा आपको इस 2024 के चुनाव में जन समर्थन उसके आधार पर मिला नहीं मिला, लेकिन आप अभी भी इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि अब आपके सामने 2027 भी आ रहा है और भी जगहों के चुनाव आ रहे हैं। और दूसरा पक्ष यह है कि कहीं न कहीं आपने अर्थशास्त्रियों के माध्यम से, तमाम विद्वानों के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, यह सर्वे के माध्यम से पता लगा लिया है कि वास्तव में देश में एक गरीब वर्ग के तबके की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तमाम सोशल मीडिया पर चल रहे इस मुफ्त राशन प्रणाली की व्यवस्था को बंद करने की अपील के बाद भी, तमाम प्रकार के तानों के बाद भी जो है आप इसको बंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि देश में गरीब वर्ग की तादाद ज़्यादा है
ऐसी प्रकार के लोगों की तादाद ज़्यादा है जो अपने घर परिवार और अपने स्वयं के लिए राशन तक कमा पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो अगर यह सत्य है तो जो आबादी की रफ्तार है, प्रतिदिन लगातार जो हम तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यह तो आने वाले समय में और भयावह स्थिति का निर्माण करेगी। तो इसलिए हम लोग को अब माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश की केंद्र सरकार से, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण से अनुरोध करना चाहते हैं कि देश के समृद्धि और विकास के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, लोगों को आसानी से भविष्य में रोजगार मिल सके, इसके लिए विभिन्न रूपों में जो समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं, उन तमाम समस्याओं के निवारण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के निर्माण पर विचार करें। यह महती आवश्यकता है। हम बारंबार इस बात को जो है भारत रक्षा दल ट्रस्ट के बैनर के माध्यम से यह कहते चले आ रहे हैं कि यह निकट भविष्य में आने वाले समय में यह गृह युद्ध की स्थिति की निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि देश की सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। दूसरी बात, हम देश की जागरूक जनता से, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि वह जिस भी पार्टी में है, जिस भी संस्था में हैं, जो जहाँ भी, अगर आप किसी संस्था के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप अपनी संस्था के अध्यक्ष से बात करिए कि भाई वो भारत रक्षा दल वाले जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे के ऊपर लगातार बात कर रहे हैं, लगातार जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चौराहों पर वह हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना चाहिए। क्या देश की बढ़ती आबादी को आप चुनौती नहीं मानते हैं भविष्य के लिए? और अगर मानते हैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में आप इस मुद्दे के ऊपर क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ कर रहे हैं तो भारत रक्षा दल के लोगों के अभियान में उनका साथ दीजिए। नहीं उनके संवैधानिक कार्यकर्ता के रूप में पहुंच करके जो है साथ दे सकते हैं, आप लिखित रूप से पत्र दे करके उन लोगों को इस मुद्दे के ऊपर समर्थन दीजिए। तो हम तमाम संस्थाओं के लोगों से, तमाम संस्थाओं के अध्यक्षों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने बैनर तले जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो, हमारे दो और सबके दो के लिए मांग करिए। इस आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाया जाए। सरकार को लगे कि नहीं, वास्तव में यह एक बड़ी समस्या है, और सरकार हमारी जो है को तभी यह लगेगा जब जनता के बीच से आवाज़ उठ करके ऊपर तक जाएगी। हम निवेदन करना चाहेंगे और आगे इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। हर पार्टी के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश होगी, लेकिन इस सब कुछ के बाद, सब कुछ के लिए मित्रों, आप सबका समर्थन चाहिए। आप सबकी का जब समर्थन मिलेगा तभी हम लोग उत्साहपूर्वक और आगे बढ़ करके इस मुद्दे पे काम करेंगे। अब जहाँ भी इस मुद्दे के ऊपर बैठक हो, कार्यक्रम हो, वहाँ आप लोग पहुँचिए। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में 2, 4, 5 लोगों को इकट्ठा करिए, अपने घर पर इकट्ठा करिए कि भाई एक बैठक रखी जा रही है और मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक कानून बनना चाहिए। उसमें एक छोटी सी गोष्ठी है। एक अपने मित्र हैं, हमारा नाम लीजिए कि श्रीनिवास राय जी जो है पारा में रहते हैं, वो थोड़ा सा आप लोग के साथ मिलना चाहते हैं। वो इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ आप लोग उनकी बात सुनिए। अगर लगता है कि उनकी बात सही है तो उन्हें शब्द तो ये व्यक्तिवादी हो गया, उनके भारत रक्षा दल के मिशन को अपना समर्थन दीजिए। तो इस प्रकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, इष्ट मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, वह सभी लोग जो है इस मुद्दे पर अपना समर्थन दें, अपने अपने घरों पर बैठकें करें और लोगों को जुटाएं। और कल से हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम आप भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता साथियों से चाहते हैं आप लोग एक दिन हमें चाय पर बुलाइए। हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम केवल आपके साथ चाय नहीं पीना चाहते हैं। आपके इष्ट मित्रों को
के साथ चाय पीना चाहते हैं, आप अपने इष्ट मित्रों को अपने घर पर बुलाइए। आपके क्षेत्र में जो भारत रक्षा दल के और कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उन लोगों को आप बुलाइए, बैठा जाए, कुछ मुद्दे के ऊपर चिंतन किया जाए। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक बड़े आयोजन के साथ ही इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे की तैयारी शुरू की जाए। हम फिर एक बात कहना चाहते हैं, 11 जुलाई को केवल कार्यक्रम करना उद्देश्य नहीं है। 11 जुलाई से एक नए सिरे से इस मुद्दे के ऊपर हम दो, हमारे दो और सबके दो के कानून की मांग को लेकर के आंदोलन की तैयारी करना है। और अब आंदोलन तब तक हम लोगों को आगे बढ़ाना है जब तक सरकार इस मुद्दे के ऊपर संसद में विधेयक न लाए। और हमारा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि यह इस मुद्दे के ऊपर वह विधेयक लाएं। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस विधेयक का विरोध करते हैं। तो जो लोग इस मुद्दे के ऊपर विरोध करेंगे, जनता के बीच में हम उन लोगों के विरोध के लिए भी आंदोलन चलाएंगे। और हम लोग हर पार्टी के सांसदों से भी मिलने की कोशिश करेंगे, अध्यक्षों से मिलने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की कड़ी में काफ़ी कुछ आगे की योजना है, लेकिन यह सब कुछ योजना आप भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता साथियों, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षगणों, विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और जागरूक जनता के समर्थन के बल पर ही निर्भर करता है। कृपया आप सब लोग भारत रक्षा दल ट्रस्ट के इस अभियान में अपना समर्थन दें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।